इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो वहीं अक्सर भक्तों को राम कथा श्रवण करवाने वाले और दिव्य दरबार लगाकर श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने वाले बागेश्वर धाम सरकार सामान्य जीवन में बेहद ही सरल होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी है। ये बात उस वक्त सामने आई थी जब ओंकारेश्वर पहुंचे बागेश्वर सरकार ने नाव में सवार होकर प्रकृति का आनंद लिया और एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर मां नर्मदा की महिमा का भी बखान किया था। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास पेशकश। प्राचीन काल में चील गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थीं, जब वाहन नहीं हुआ करते थे तो यात्रा का मार्ग ही जहाज हुआ करते थे, पानी के जहाज हुआ करते थे। माँ नर्मदा मैया की गोद में बैठ कर के दास को लग रहा कि माँ तो आखिर माँ है। नाव बीच में पहुंची होती है, डगमगाती है, तब ईश्वर याद आते हैं। ऐसे ही संसार सागर की इस नाव में मन कभी डगमगाए और प्रभु की याद आए, बहुत अच्छा लगता है। गुरु सतगुरु है नौका, भक्ति है उसकी जो है खेवैया, और ये तन मन पापी उस पर जीव सवार है। और ऐसा सदगुरु नाव जैसा मिल जाए तो कोई पार करा दे तो जीवन का कहना ही क्या है। भक्तों का दुख दर्द चुटकियों में दूर करने वाले बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मां नर्मदा के अन्यन भक्त भी हैं और यही कारण है कि पिछले दिनों जब सरकार का ओंकारेश्वर आना हुआ था तब उन्होंने नाव में सवार होकर एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनीरा से खास बातचीत भी की थी और इस बातचीत में बागेश्वर सरकार ने अपने जीवन से जुड़े कई राज खोलते हुए मां नर्मदा की अद्भुत महिमा का बखान भी किया था। नर्मदे हर, जी हाँ, जब एक बात जुबान पर आती है तो ओंकारेश्वर महादेव की जो है एक छवि आंखों में परिलक्षित होती है। और जब बागेश्वर धाम सरकार यानी कि खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ओंकारेश्वर की सैर पर आए तो भला नर्मदा मैया से उनका जो एक प्रेम है वो कैसे अभिव्यक्त ना हो। आइए आज पूरा दिन एमपी न्यूज़ पर हम आपको बताएंगे बागेश्वर धाम महाराज कैसे ओंकारेश्वर पहुंचे और कैसे उन्होंने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। सीधे आपसे मुखातिब कराते हैं, महाराज जी कैसे आशीर्वाद लिया है और माँ नर्मदा मैया से आपका ये जो प्रेम है ये अभिव्यक्त। जय श्याराम, ओंकारेश्वर महादेव की जय, बागेश्वर धाम की जय, नर्मदा मैया की जय। बड़ी प्रसन्नता का विषय था और है। 2-3 दिन से बार बार यह भगवान श्री भूत भावन महादेव के दर्शन करने का परम सौभाग्य दास का टल रहा था और आज माँ नर्मदा मैया ने बुलाया है। जीवंत भगवान हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर की महिमा अद्भुत है। यथा नाम तथा गुण, ओमकारेश्वर जैसा नाम है वैसे ही जो है निराकार ओंकार स्वरूप में यहाँ विराजमान है, विद्यमान है। जो भगवान श्री राघवजू सरकार से रघुनाथ रघुवीर श्री राम जी सरकार के वंशज हुए एक राजा मानधाता राजा, उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप साक्षात निराकार ओंकार स्वरूप में यहाँ पर ओंकारेश्वर महादेव प्रकट भये हैं। दिव्य दर्शन, अद्भुत दर्शन, अनूठे दर्शन। एक दृष्टि से कहा जाए यहाँ की प्रकृति, यहाँ की हवा, यहाँ की वायु, यहाँ का जल, यहाँ की वाणी सब शिवत्व है, सब शिव तत्व में विद्यमान है। सबके अंदर शिव तत्व कूट कूट करके भरा है। शिव तत्व माँ नर्मदा मैया पे भी है और नर्मदा मैया बड़ी पवित्र हैं, बड़ी कलकल करती है जो नदी बह रही है। आपका और नर्मदा मैया का ये जो प्रेम है, क्या इसे माना जाए जैसे एक माँ की ममता है वो यहाँ पर जो है परिलक्षित हो रही है अभिव्यक्त। जी, कलयुग में माँ नर्मदा मैया की प्रत्यक्ष महिमा यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रत्यक्ष माँ नर्मदा मैया इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ हैं, मानो माँ यह संदेशा देना चाहती हो कि भगवत दर्शन करना है तो मेरे जैसी निर्मल रहो। निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। और
माँ एक माँ होती है। माँ की गोद में बैठ कर के जब पुत्र कितना भी बड़ा उदंड हो, कितना भी बड़ा विचित्र हो, पर जब माँ की आंचल में आ जाता है, माँ की गोद में आ जाता है, तो माँ उसको दुलार दे करके सहला देती। बालक भी, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा नामी हो जाए, बहुत बड़ा अफसर हो जाए, पर माँ के सामने आकर वो बालक ही रहता है। तो ऐसे ही आज माँ नर्मदा मैया की गोद में बैठ कर के दास को लग रहा कि माँ तो आखिर माँ है और ये बालक तो आखिर बालक है। ऐसे ही लाड़ प्यार, माँ का दुलार मिलता रहे। जैसे माँ मेरी निर्मल है, वैसे ये मन भी निर्मल हो, ताकि भगवत दर्शन हो सके। ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध यदि अगला कभी हुआ तो पानी के लिए होगा, जल के लिए होगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नदियों को सहेजा जाए, संरक्षित किया जाए, नदी से नदी को जोड़ने का अभियान भी सरकार छेड़ रही है। क्या आप भी चिंता प्रकट करते हैं कि अगला विश्व युद्ध कम से कम जल के लिए तो ना हो? बिल्कुल बात सही है। जल है तो कल है। जीवन में जल की मूलभूत आवश्यकता है। शरीर में भी 70% पानी है, 30% मात्र शरीर में अन्य व्यवस्था है, 70% पानी में ही ये शरीर बना हुआ है। तो जो लोगों ने भविष्यवाणी की है, जो देखा जा रहा है, जो अनुभव किया जा रहा है, निश्चित रूप से जल के ऊपर आगे चल कर के उपद्रव होगा। पहले कभी जब आज से 10 साल 15 साल पहले कोई कहता था कि 20 रुपए में पानी बोतल में भर के बिकेगा, तो हंसी लगती थी, मजाक लगता था और समझ नहीं आता था। लेकिन पानी भी बिक गया और हवा भी बिक गई। तो निश्चित रूप से जल को बचाना चाहिए। और ऐसी धरोहर, माँ नर्मदा, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ कावेरी, इन धरोहर ये हमारे भारत को विश्वगुरु बनाने की सफलतम माएँ हैं। जैसे जब तक माँ की महिमा नहीं गाई जाएगी, तब तक पुत्र की महिमा नहीं होगा। भारत है बेटा, भारत है पुत्र, और माँ नर्मदा, माँ गंगा है माँ। तो इनको संजो करके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पुत्र की महिमा बनी रहे। महाराज जी, हमने आपके श्रीमुख से अक्सर चील गाड़ी का अनुभव तो सुना है कि चील गाड़ी में आपने खूब दौरे किए हैं, यात्राएं की। जब ये नाव की सवारी आप कर रहे हैं तो कैसा मन में अनुभूति हो रही है, और क्या लगता है, क्या ये प्रकृति से भी जोड़ता है, हमारी परंपराओं से भी जोड़ता है, और पुरातन काल से की भी जो है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, प्राचीन काल में चील गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थीं, जब वाहन नहीं हुआ करते थे, तो यात्रा का मार्ग ही है जहाज हुआ करते थे, पानी के जहाज हुआ करते थे। निश्चित रूप से ये प्राचीनता का अनुभव भी कराती हैं, और साथ ही साथ उस दृश्य को भी मध्य में ले जा कर के पहुँचाती हैं। नाव से हमें एक बात बहुत याद आती है कि जब भी नाव बीच में पहुँची होती है, डगमगाती है, तब ईश्वर याद आते हैं। ऐसे ही संसार सागर की इस नाव में मन कभी डगमगाए और प्रभु की याद आए, बहुत अच्छा लगता है। और प्राचीनता से भरपूर जहाज की यात्रा हमारी दृष्टि यह है, गुरु सतगुरु है नौका, भक्ति है उसकी जो है खवैया, और ये तन मन पापी उस पर जीव सवार है। और ऐसा सतगुरु नाव जैसा मिल जाए तो कोई पार करा दे, तो जीवन का कहना ही क्या है। मालवा में आपका जादू चल रहा है, आपने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, महाकालेश्वर भी आप जा चुके हैं, ज्योतिर्लिंग आज ओमकारेश्वर आप आए हैं। क्या मांगा है आपने राजा महाकाल से, बाबा भोलेनाथ से, जो कि बड़े भोले हैं? जी, बाबा से यही मांगा कि सब जितने जुड़े हैं पूरे भारतवासी प्रसन्न रहबे, सनातनियों की नाक हमेशा बची रहबे, और सनातन धर्म के जो लोग कुछ सो रहे हैं वो जगें, सनातन धर्म का ध्वजा पताका पूरे विश्व में फहराए। यही हमने महाकालेश्वर भगवान और ओमकारेश्वर महादेव से मांगा। आखिर में जाते जाते आपकी पार्टी कैसी चल रही है, बजरंगबली पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह गदा है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये नारा जो है जनता ने इसे राजनीति से परे धार्मिक नारा बना दिया। आपकी पार्टी कैसी चल रही है? अभी पार्टी बहुत अच्छी चल रही है, उसके संरक्षक श्री राम जी सरकार हैं, और पार्टी बहुत अच्छी चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी के संरक्षण में हमारे अध्यक्ष राघव जी सरकार है, और बहुत वोटर जुड़ रहे हैं, और बहुत जल्दी पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में लोग जुड़ेंगे, और प्रचंड बहुमत से ये पार्टी जिस प्रकार अभी है उसी प्रकार प्रचंड बहुमत से जीत करके सबके दिलों पर राज करके राम नाम से भगवामय पूरे विश्व को बनाएंगे। बहुत सुंदर। तो देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार, जिन्होंने कहा था कि उनकी बजरंगबली पार्टी है, चुनाव चिन्ह हनुमान जी का, बालाजी सरकार का सोटा है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, जो नारा दिया था वो आज युवाओं की, नौजवानों की जुबां पर है। और यही बागेश्वर धाम महाराज की महिमा है कि वो जहाँ भी जाते हैं सबका दिल जीत लेते हैं। यहाँ पर कलकल करती है जो नर्मदा मैया है, ये हमें पवित्रता का एक संदेश भी परिलक्षित करती है। साथ ही साथ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के सानिध्य में जब बागेश्वर धाम महाराज की भक्ति यहाँ पर इन लहरों पर बहती है, तो ऐसा लगता है कि धर्म की गंगा और भगवा पताकाएं पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश संप्रेषित करेंगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, ओमकारेश्वर। तो सुना आपने
इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहे बागेश्वर धाम सरकार ने मां नर्मदा की महिमा बताते हुए कैसे पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।